नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त विशुराज स्वागत करता हूं आज की एक और फिर नई कहानी में। आज की जो घटना है, जो कहानी है, वह आपको किस्मत पर, अपनी मेहनत पर यकीन दिला देगी। कहते हैं, अगर रास्ते कितने भी कठिन हो, अगर आप दिल से, मन से चाह दें तो उसे मिलाने में कायनात भी जुड़ जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी है पश्चिम बंगाल की, उत्तर दिनाजपुर की रहने वाले समीर घोष की। कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आ सकूं। उत्तर दिनाजपुर का रहने वाला समीर घोष 10वीं पास करके गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। परिवार भी काफी गरीब रहता है, किसी तरह से उसका रोजी रोटी चलता। एक दिन वह घर से निकलता है और जब अपने शहर में जाता है, रोजी रोटी की तलाश करता है, जॉब की तलाश करता है, तो उसे कोई जॉब नहीं मिलती है। वह निराश होकर घर आता है और अपने पिता से बात करता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पैसों को ले लो और एक छोटी सी दुकान लगा लो। तो बहुत सोचने के बाद एक सब्जी की दुकान लगाना शुरू करता है। सब्जी की दुकान बस उतनी ही चल पाती थी जिससे उसकी उसके जो उसका जो परिवार है, परिवार का ही खर्चा उससे निकल पाता था। जो उसकी हसरतें थी, जो उसकी ख्वाहिशें थी, वह पूरी नहीं हो पाती थी। इसी बीच बिहार में शराबबंदी छा जाती है। शराबबंदी होने के बाद अवैध रूप से पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से दारू के धंधे शुरू हो जाते हैं। जो दारू माफिया होते हैं, शराब माफिया होते हैं, शराब के अवैध रूप से बिहार में धंधे शुरू कर देते हैं। इसी बीच उसके दुकान पे एक आदमी आता है और वह बताता है कि सब्जी से तुम कितना कमा लेते हो। वह पूछता है कि तुम सब्जी से कितना कमा लेते हो, सब्जी की दुकान लगाते हो, चलो अच्छी बात है, मेरे साथ काम करो, तुम्हें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तुम नौजवान आदमी हो। वह उस आदमी की बात बहुत ध्यान से सुनता है और नौजवान लड़का, उसकी हसरतें, उसकी ख्वाहिशें दिमाग में गूंजने लगती हैं, तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं और वह उस शराब माफिया के बातों में फंस जाता है। वह शराब माफिया से मिलकर के बंगाल से बिहार शराब के धंधे शुरू कर देता है। अवैध रूप से शराब के धंधे पश्चिम बंगाल से उठाता और ले जाकर शराब की सप्लाई बिहार में करने लगता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। उसके कुछ अरमान रहते हैं कि मैं फ्लाइट में घूमूं, मैं प्लेन से सफर करूं। एक दिन वह साइबर कैफे पे जाता है और एक टिकट बुक कराता है। जो टिकट होती है उसकी बागडोगरा से दिल्ली तक की होती है। जब वह फ्लाइट में बैठता है और जब सामने से एक एयर हॉस्टेस आती है, काफी खूबसूरत एयर हॉस्टेस उसके सामने, और पूछती है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यह देखता है और मुस्कुराता है, कहता है कुछ नहीं, मैं बस यूं ही देख रहा था। फिर वह चली जाती है। कुछ समय के बाद वह कुछ नाश्ता लेकर आती है, ब्रेकफास्ट लेकर आती है समीर के लिए। समीर पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहा होता है, उसे कुछ मालूम नहीं होता है। वह देखने लगता है और कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं फ्लाइट का नाश्ता कर सकूं। तो अब बोलती है कि सर, इसका पैसा जो है आपके टिकट में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। तो बोलता है, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। लेता है नाश्ते को और खाना शुरू कर देता है। जब भी वह यह हॉस्टेस उसके पास से गुजरती, वह बहुत ध्यान से उसको देखता। उसकी निगाहों में वह यह हॉस्टेस की तस्वीर छप गई थी। वह दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वहां से फ्लाइट को पकड़ता है और दूसरे फ्लाइट से वह अपने घर आ जाता है। घर आता है, जब रात को वह सोने जाता है तो उसके दिमाग में, उसकी नजरों के सामने उस लड़की की तस्वीर, उस एयर हॉस्टेस की तस्वीर छपने लगती है। वह बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है उस लड़की के लिए। और फिर
बागडोगरा जाता है और उस फ्लाइट के बारे में, उस लड़की के बारे में पता करता है। काफी जुगाड़ बैठाने के बाद उस लड़की का पता चलता है कि वह कब, कहाँ, किस समय, किस फ्लाइट में वह एयर होस्टेस का काम करती है। वह जाता है और एक टिकट लेता है और फिर जिस फ्लाइट में वह एयर होस्टेस होती है उसी फ्लाइट में वह चढ़ता है और उसी से सफर करता है। ऐसे ही कई बार उस लड़की की झलक पाने के लिए वह बागडोगरा से दिल्ली, दिल्ली से बागडोगरा करीब 50 से अधिक बार सफर किए होंगे। लड़की और जो समीर घोष है उसके बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। दोनों की काफ़ी अच्छी जान पहचान और दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वह एयर होस्टेस के लिए एक झलक पाने के लिए उसकी चाहत में वह इतना दीवाना हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि जिस फ्लाइट में वह एयर होस्टेस सफ़र करती यह भी उसी फ्लाइट में सफ़र करता। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिनों बाद यह दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद घर ले आता है और एक किराए का रूम लेता है शहर में और वहीं पे दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस की धरपकड़ शुरू होती है बिहार में और एक जो माफिया होता है, शराब माफिया, वह पकड़ा जाता है। शराब माफिया के पकड़े जाने के बाद पता चलता है कि पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति समीर घोष नाम का लड़का वह दारू की सप्लाई बड़े मात्रा में करता है। पुलिस अब प्लान बनाने लगती है उस समीर घोष को पकड़ने के लिए। इधर समीर घोष इन सब बातों से अनजान रहता है। एक दिन वह सुबह उठता है और एक गाड़ी में ढेर सारा शराब यानी कि शराब की बोतलें भरता है और पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए निकलता है। तो जैसे ही बिहार बॉर्डर पे पहुंचता है वैसे ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब गिरफ्तार कर लेती है तो वह परेशान हो जाता है और वह अपनी सारी बातें बताता है। पुलिस पूछती है कि तुम कई सालों से यह काम कर रहे हो, इतना पैसा कमाए हो, वो पैसा कहाँ है? तो वह बताता है कि जितने भी पैसे मैंने कमाए मैंने अपने प्यार, अपने चाहत, अपने दीवानगी में उड़ा दिए। पुलिस हैरान रह जाती है। पुलिस पूछती है कैसी दीवानगी, कैसी चाहत? वह कौन सी चाहत है जिसमें तुम्हारे करोड़ों रुपए खर्च हो गए? तो अब बताता है कि एक एयर होस्टेस जिससे मैं प्यार करने लगा था, चाहने लगा था, उसके प्यार में उसकी एक झलक पाने के लिए मैं 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार की टिकट लेकर मैं उसको देखने के लिए जाता था। जब मेरे पास पैसे कम होते तो मैं इकोनॉमी क्लास का टिकट लेता और जब पैसे अधिक होते तो मैं बिजनेस क्लास का टिकट लेता। पुलिस हैरान रह जाती है उनकी बातों को सुनकर। फिर वह वही कसम खाता है कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और जो उसकी बीवी है सिर्फ उसके साथ मिलकर कोई अच्छा काम करेगा, कुछ अच्छा धंधा करेगा, कुछ अच्छा बिजनेस करेगा। खैर कुछ दिनों के लिए उसको सजा हो जाती है, वह जेल चला जाता है। जेल से जब छूट कर आता है तो कुछ अच्छे कामों के लिए भी वह मशहूर होता है। वह इस समय एक बेहतर बिजनेस कर रहा है। काफी दोनों खुश हैं, दोनों साथ हैं। समीर घोष चाहे जिस भी क्लास का आदमी रहा हो, लेकिन सफर यार हॉस्टेस के प्यार में वह बिजनेस क्लास की करने लगा था। खैर आज की जो एक कहानी थी समीर घोष की, एक सब्जी बेचने वाला एक एयर हॉस्टेस से प्यार कर बैठा, उसकी चाहत में करोड़ों रुपए उड़ा दिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है, न कि आपको परेशान करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें छाया है मॉरिटस ईस्ट अफ्रीका से, प्रीतम सिंह हैं छिन्ना डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से। इन्होंने कमेंट करके कहा है कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो मैं बता दूं आपका दूसरी बार मैं नाम ले रहा हूं। प्रीतम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं। सुरेश नायक हैं गोलबाई उड़ीसा से, आशीष जायसवाल हैं, अंकिता है लखनऊ से, राजेंद्र प्रसाद राय जी हैं
इन्होंने कुछ सलाह दी है, मैं इनकी सलाखों पे रखता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवशंकर शर्मा हैं, ये लोग डेली वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी लिया जाए वीडियो के माध्यम से, तो आप भी कमेंट करें और अपने शहर, अपने ज़िले, अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ जरूर कमेंट करें। मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन आप उन खामियों को, मेरी अच्छाइयों को बताएं तो काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे आपका नाम लेने में बहुत खुशी होती है। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ, बेहतर कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।